आज हम आपके लिए लेके आए हैं महत्वपूर्ण विलोम शब्द। जो ये सूची बनाई गई विलोम शब्दों की वो समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी परीक्षा 2021 के प्रारंभिक परीक्षा को टारगेटेड करते हुए बनाई गई है। यद्यपि ये विलोम शब्द जो हैं आपको यूपीपीसीएस अपर सबऑर्डिनेटेड प्रारंभिक परीक्षा के समान अध्ययन के द्वितीय पेपर में भी काम आएगी। वहाँ भी एक या दो विलोम प्रायः पूछ लिए जाते हैं। खैर, समीक्षा अधिकारी परीक्षा को टारगेट करते हुए महत्वपूर्ण विलोम शब्द देखते हैं। पहला शब्द है प्रतिकूल, जिसका विलोम होगा अनुकूल। सृष्टि का विलोम होगा प्रलय। साहचर्य का विलोम होगा अलगाव या पृथक्करण। दोनों ही शब्द सही हैं। साहचर्य में आप अलगाव भी और पृथक्करण जो भी शब्द दिया गया हो आप उसको सही मानेंगे। विराट का शूद्र। स्पर्श का अस्पर्श्य। निरामिष का विलोम होगा आमिष या सामिष। ये दोनों पर्यायवाची हैं। अगर आपसे आमिष या सामिष का विलोम पूछे तो आपको लगाना है उत्तर निरामिष। अगला शब्द है अमर, जिसका विलोम होगा मर्त्य। उक्त का विलोम होगा अनुक्त। आगे देखते हैं। अंतर्मुखी का विलोम होगा बहिर्मुखी। राजा का रंक। सगुण का विलोम होगा निर्गुण। गुण का विलोम शब्द होगा अवगुण। अपशकुन का विलोम शब्द होगा शकुन। आवेशित शब्द का विलोम शब्द होगा अनावेशित। अर्जन का व्ययन। अनर्थ शब्द का विलोम होगा अर्थ। कथित का होगा अकथित। कथ्य का विलोम होगा अकथ्य। और प्रच्छन्न का होगा प्रतिपन्न। यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रच्छन्न का प्रतिपन्न तो होता है, साथ साथ गुप्त या ढका भी हो सकता है। एक शब्द है प्रतिपन्न, जिसका विलोम शब्द होगा ज्ञात। लभ्य, जिसका विलोम होगा लभ्य। गौरव का विलोम होगा लाघव। गमन का होगा विलोम शब्द आगमन। बद्ध का होगा मुक्त। आदि का होगा सद्य। कालातीत का विलोम शब्द होगा अंतित। पुरातन शब्द का विलोम होगा नूतन या अधुनातन। दोनों ही शब्द सही हैं। पूर्वतन का विलोम होगा नूतन। निर्भीक का विलोम शब्द होगा कातर या कायर। निंदा शब्द का विलोम शब्द होगा स्तुति। आगे देखते हैं। मौन का विलोम शब्द मुखर या मुखरता। दोनों सही है। मौन अगर शब्द आता है तो उसका विलोम मुखर या मुखरता लगाया जाएगा। निर्दय का सदय। तिमिर का विलोम शब्द होगा आलोक। तीक्ष्ण का मंद। उदात्त शब्द का विलोम होगा अनुदात्त। उदार शब्द का विलोम होगा अनुदार। शुक्ल का कृष्ण। सजल का निर्जल। सामान्य का विलोम होगा विशिष्ट। आगे देखते हैं। परमार्थ। परमार्थ का विलोम होगा स्वार्थ। प्रसारण का संकुचन। निषिद्ध का विलोम शब्द होगा विहित। पुरस्कार का विलोम शब्द होगा तिरस्कार। उत्कर्ष का विलोम शब्द होगा अपकर्ष। और विधवा शब्द का विलोम होगा सधवा। अज्ञ शब्द का विलोम होगा विज्ञ या प्रज्ञ। दोनों ही शब्द सही हैं। सौम्य का विलोम होगा उग्र। कृतज्ञ का होगा कृतघ्न। अंध का विलोम शब्द होगा आदि। असीम का विलोम शब्द होगा ससीम। संकीर्ण का विलोम शब्द विस्तीर्ण। अनुरक्ति का विलोम शब्द होगा विरक्ति। अनुराग का विराग। आर्विभाव का तिरोभाव। और अनुरक्त का विरक्त। आगे देखते हैं। सापेक्ष का विलोम शब्द होगा निरपेक्ष। विग्रह का होगा संधि, अनुग्रह या समास। तीनों ही शब्द सही हैं। विग्रह के विलोम के रूप में आपको जो भी विकल्प मिलता है आप वो सही मानेंगे। वो चाहे संधि हो या अनुग्रह या समास। विग्रह का विलोम होगा संधि, अनुग्रह
या समास। अगला देखते हैं समास का विलोम व्यास विग्रह जैसे ऊपर था और खंड, यानी कि समास का व्यास होगा या तो विग्रह होगा या तो खंड होगा। उन्नत का विलोम होगा अवनत, या यथार्थ का विलोम होगा कृत्रिम। सृजन का विलोम होगा सहार। साधु का विलोम होगा असाधु। अध्यवसाय का अनध्यवसाय होगा। ध्वंस का निर्माण होगा। विनाश का विलोम शब्द होगा सृजन। आगे देखते हैं पुष्ट का विलोम शब्द होगा क्षण। संयोग का वियोग। अनंत का विलोम शब्द होगा शांत और जड़ का विलोम शब्द होगा चेतन। अगला शब्द देखते हैं कपटी का विलोम होगा निष्कपटी। दीर्घ का लघु। सुशील का दुष्शील। वर्तनी पर भी ध्यान दीजिएगा, कई बार परीक्षा में किसी शब्द का विलोम पूछा जाता है तो विलोम जो दिए जाते हैं वो शब्द तो सही होते हैं लेकिन उसकी वर्तनी में अंतर कर दिया जाता है। अगर आपको वर्तनी नहीं पता होगा तो विलोम जानते हुए भी आप गलती कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। कुछ कठिन शब्दों पे विशेष ध्यान दें, जैसे दुष्शील ऐसे लिखा जाता है। अगला शब्द देखते हैं प्रवृत्ति का निवृत्ति। सावधान का विश्राम। सुलभ का दुर्लभ। कुसुम का विलोम होगा पाहन। रथी का विलोम होगा अरथी। खंडन का विलोम होगा मंडन। आगे देखते हैं अभिमानी का विलोम होगा निराभिमानी। अर्पित का विलोम होगा गृहीत। उन्मुख का होगा विमुख। कृतिमुख का होगा प्राकृतिक। जोड़ का विलोम होगा घटाव। तृष्णा का विलोम होगा वितृष्णा। विधि का विलोम होगा निषेध। चुस्त का विलोम या तो सुस्त होगा या तो ढीला होगा। हरास का होगा वृद्धि और अभिशाप का विलोम शब्द होगा वरदान। अथ का इति। संपन्न का विपन्न। उपेक्षा का अपेक्षा। आवृत का विलोम शब्द होगा अनावृत। आदृत का अनादृत। उपचय का अपचय। जागृत का सुप्त। जागृति का सुषुप्ति और जागरण का विलोम होगा निद्रा और भ्रांत का निभ्रांत। अगला विलोम देखते हैं प्रभावी का विलोम होगा अप्रभावी या निष्प्रभावी। पाश्चात्य का होगा पौरस्त्य। शलील का विलोम होगा अशलील। मूक का विलोम होगा वाचाल। हर्ष का विलोम होगा दीर्घ। हास का विलोम शब्द होगा रुदन। प्राचीन का विलोम शब्द होगा अर्वाचीन। पुरातन का विलोम होगा नूतन। अनभिज्ञ का विलोम शब्द होगा अभिज्ञ। अथ का विलोम शब्द होगा इति। अगले विलोम शब्द पे चलते हैं। ऋजु का विलोम होगा वक्र। आकलन का विलोम शब्द होगा विकलन। क्षर का विलोम शब्द होगा अक्षर। अक्षर है तो यानी क्षर। आधार का विलोम शब्द होगा आधे। विनत का होगा उद्धत। विपत्ति का होगा संपत्ति। इप्सित का होगा अनिप्सित। ईहा शब्द का विलोम जो होगा वो होगा अनिहा और निंद का होगा वंद्य। आगे देखते हैं उन्मूलन। उन्मूलन शब्द का विलोम जो होगा रोपण। उन्मेष का निमेष। प्रस्फुटन का विलोम शब्द होगा संकुचन। विश्लेषण का विलोम होगा संश्लेषण। उन्मिलन का निमिलन। अमित का विलोम होगा परिमित। श्री गणेश का विलोम होगा इतिश्री। प्रतिपत्ति का होगा निष्पत्ति। अठाना का विलोम होगा पुगाना। सूत्रपात का विलोम होगा उपसहार। आगे देखते हैं अधिकृत का विलोम होगा अनधिकृत। अनुलोम का विलोम होगा प्रतिलोम। प्रयास का विप्रयास। अनुक्रम का उपक्रम अपक्रम। अनुक्रम का होगा अपक्रम
अप है। परिश्रम का विश्राम। आगे देखते हैं। संन्यास का विलोम होगा गृहस्थ्य। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा वर्तनी को कि इसकी वर्तनी क्या है। सन्यासी का गृहस्थ, दोनों में अंतर देखिए। सन्यास का गृहस्थ और सन्यासी का गृहस्थ। कृष का पुष्ट, तटस्थ का आसक्त, धृष्ट का विलोम होगा विनम्र, भाव का विलोम होगा अभाव, अपेक्षा का विलोम उपेक्षा, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, आलोक का तिमिर, उदयाचल का अस्त्याचल और ग्रह का त्याज्य। गुरु का विलोम होगा लघु। आगे देखते हैं। आवर्तक का विवर्तक, स्वार्थ का विलोम होगा परमार्थ, निंद का वंद्य, अर्वाचीन का प्राचीन, परास्त का विजयी, अवर का विलोम होगा प्रवर, अकाल का विलोम शब्द होगा सुकाल, एकाग्र का विलोम शब्द होगा चंचल, कल्पित का होगा यथार्थ, आरोह का विलोम शब्द होगा अवरोह और घात का विलोम शब्द होगा प्रतिघात। आगे देखते हैं। संगठन का विलोम शब्द होगा विघटन, संकल्प का विलोम शब्द होगा विकल्प और सहयोगी का विलोम शब्द होगा प्रतियोगी। आगे देखते हैं। अगला शब्द है संश्लेषण, जिसका विलोम होगा विश्लेषण। नैसर्गिक का विलोम होगा कृत्रिम या अनैसर्गिक। प्राकृतिक का विलोम भी होगा कृत्रिम, यानी नैसर्गिक और प्राकृतिक पर्यायवाची हो गए। अवरोह का विलोम होगा आरोह। तमस का विलोम शब्द होगा ज्योतिर्मय। अनिवार्य का विलोम शब्द होगा ऐच्छिक, वैकल्पिक नहीं होगा, ऐच्छिक होगा। वैकल्पिक अगर ऐच्छिक शब्द ना हो तो वैकल्पिक हो सकता है, लेकिन अनिवार्य का सही विलोम होता है ऐच्छिक। अधुनातन का पुरातन, अमावस्या का पूर्णिमा, छली का निश्चल, भोगी का योगी और ऐश्वर्य का अनैश्वर्य। आगे देखते हैं। अगला शब्द है जागृति का सुषुप्ति, ये शब्द पहले भी आ चुका था। राग का द्वेष, करुण का विलोम होगा निष्ठुर, निष्काम का विलोम होगा सकाम, उत्तम का विलोम होगा अधम, इम्पॉर्टेंट है। कर्मण्य का अकर्मण्य, मंडन का विलोम होगा खंडन, धवल का विलोम होगा मलिन, जंगम का विलोम होगा स्थावर और अधोगामी का विलोम होगा ऊर्ध्वगामी। अगला विलोम देखते हैं। अगला शब्द है अनुग्रह, जिसका विलोम होगा विग्रह। तेजस्वी का निस्तेज, ज्येष्ठ का विलोम होगा कनिष्ठ, शुष्क का विलोम होगा आर्द्र। आर्द्र का शुष्क वही हमने देखा है, आर्द्र का अनाद्र भी हो सकता है। श्रोता का विलोम होगा वक्ता, आवर्तक का अनावर्तक, चेतन का अचेतन, आकर्षण का विकर्षण और उपमान का विलोम होगा उपमेय। आगे देखते हैं। अगला शब्द है अनुनासिक, इसका विलोम होगा निरनुनासिक। पुरस्कार का विलोम होगा दंड, कृपा का विलोम होगा कोप, मग्न का होगा खिन्न या दुखी, उपमेय का अनुपमेय या उपमान, दोनों ही सही हैं। वादी का विलोम होगा प्रतिवादी, ऊधम का विलोम शब्द होगा, ऊधम नहीं है अधम, अधम का विलोम शब्द होगा उत्तम, इंपॉर्टेंट है, अधम का उत्तम। तुच्छ का विलोम होगा महान, नश्वर का विलोम जो है चिरंतन होगा या तो शाश्वत, दोनों ही। नश्वर मतलब जो खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, तो चिरंतन में जो लगातार हो, शाश्वत मतलब भी होता है जो चलता चला आ रहा हो। विस्तृत का विलोम होगा संक्षिप्त। आगे देखते हैं। च्युत का संयुक्त, मलिन का विलोम होगा निर्मल, निर्झर का विलोम होगा झर और स्थूल का होगा सूक्ष्म। अंधेरा का होगा उजाला, अहसास का अचेतना, अवेक्षा का अनवेक्षा, अंतिक का दुरांतिक, आद्य का अद्य, आज्ञा का विलोम होगा अवज्ञा, आप्त का विलोम होगा अनाप्त, आत्मी का विलोम होगा परकीय,
आक्रमण का विलोम शब्द होगा प्रतिरक्षा। आगे देखते हैं। आडंबर, आडंबर का विलोम होगा सादगी। आलसी का कर्मठ या कर्मण्य। आक्रामक का आक्रामित, क्रामित, आक्रामित। आत्मनिर्भर का अनुजीवी, आत्मनिर्भर का क्या हो जाएगा, अनुजीवी। परजीवी भी हो सकता है लेकिन सही शब्द अनुजीवी ही होगा। आकर्षण का विकर्षण या अपकर्षण। अभ्यंतर का विलोम होगा बाह्य। और आदिष्ट का निषिद्ध। तो ये थे महत्वपूर्ण विलोम शब्द। ये पहला वीडियो था। इसके साथ एक और वीडियो आएगा जिसमें अन्य कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द आपको बताए जाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि इन विलोम शब्द का आपको PDF उपलब्ध कराया जाए तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, तो हम आपको इसका लिंक प्रोवाइड करा देंगे। तो फिलहाल इस वीडियो की समाप्ति के साथ इजाज़त दीजिए। नमस्कार।